अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। कल हमने स्टडी किया था, कहाँ तक हमने इसका स्टडी कर लिया था, टॉपिक नंबर 1.3 साइंटिफिक नोटेशन तक हमने स्टडी कर लिया था। आज हमने इसका टॉपिक नंबर 1.4 स्टडी करना है, पेज नंबर 6, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम अपनी डेली रूटीन में भी देख सकते हैं कि हमारा कोई भी काम, जैसे हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो कोई भी हमारा काम, बिल्कुल कोई भी चीज़ परफेक्ट तो कभी हो नहीं सकती, उसमें कोई ना कोई एरर तो ज़रूर होता है, कोई ना कोई कमी तो ज़रूर रह जाती है। ठीक है, इसी तरह हम फिज़िक्स में बात करें तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ जाए या हमारी रीडिंग्स की बात आ जाए, ऑब्जर्वेशंस की आ जाए, तो उसमें भी कोई ना कोई हमारा एरर ज़रूर रह जाता है। क्यों, कोई भी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आती है, उसमें कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है। जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उसके अंदर पहले से कोई ना कोई ज़ीरो एरर मौजूद होता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, देन फिर हम अपनी रीडिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी हमें सबसे पहले एरर का मतलब पता होना चाहिए, एरर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, के एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो एरर क्या होता है, एरर की डेफिनेशन हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ऐसा एरर किस वजह से आता है, जब हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी मेजर की भी वैल्यू में फ़र्क आ जाए ना, तो उस सूरत में हमारे पास एरर होता है। किस सूरत में होता है, जब हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी मेजर वैल्यू में फ़र्क आ जाए तो उसे हम कहते हैं एरर। जैसे कि आप एग्जांपल कंसीडर कर लें, हमारे पास वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है, जैसे ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को मेजर करें, अगर हम मेजर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है जब अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स में आती है, जैसे 9.4 आ गई, 9.6 आ गई, तो हम इसे कहते हैं राउंड ऑफ करके जी हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू तो 10 ही आई है, क्योंकि हमें पता है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो जो हमारी मेजर करने में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी मेजर वैल्यू में डिफरेंस आता है, वो क्या है, हमारा एरर। अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास माइनस करके क्या आ जाएगा, 0.6 आएगा। तो 0.6 क्या है, वो हमारा एरर है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अनसर्टेनिटी का मतलब है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये किसकी वजह से आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ऐसे डिफरेंस के हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू भी ना पता और जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर भी हम डाउटफुल हों कि ये हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आई भी है कि नहीं आई है, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी ना हो, हमें पता भी ना हो, और हम ऐसे कह रहे हो कि शायद जो हमने वैल्यू मेजर की है ये हमारी गलत है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, जिसमें हम डाउटफुल हों, हमें पूरा ना हो, यकीन ना हो कि ये वैल्यू हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशंस है। उसके बाद वजूहात हैं कि एरर्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, इसकी क्या रीज़न्स क्या हैं, रीज़न्स ऑफ एरर। एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि रीज़न्स ऑफ एरर हमारे पास क्या है, कि एरर आने के रीज़न्स क्या हैं हमारे पास। पहला रीज़न क्या है, द एरर्स अकर ड्यू टू, पहला रीज़न क्या है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। पहला रीज़न क्या हो गया हमारे पास, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, के इंसान की लापरवाही की वजह से, और एक ऐसा शख्स इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहा है जिसने कभी पहले उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ही नहीं किया, जिसका कोई उसको लेकर एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ऐसे ही उसके इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ को निकाल रहा है, तो इस वजह से भी एरर आता। ठीक है, नेग्लिजेंस के इंसान की लापरवाही की वजह से, जिसको उस चीज़ को यूज़ करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उस वजह से भी एरर आ सकता है। सेकेंड, एरर आने की क्या वजह है, द फॉल्टी अपरेटस, कि अपरेटस में पहले से कोई फॉल्ट हो या अपरेटस लूज़ हो, उसमें कोई फॉल्ट है। ऑपरेटस में फ़ॉल्ट भी तो हो सकते हैं, कभी हमारे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो ऑपरेटस में भी बाज़ूक़ात हमारे फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास रीज़न क्या हो गई, एरर की फॉल्टी ऑपरेटस हो गई। देन थर्ड क्या है, द इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक्स। इनएप्रोप्रिएट मेथड का मतलब है कि बिल्कुल मेथड के ऑपोजिट हम चल रहे हों। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, प्रोसीजर बताया हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे ना। इनएप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है कि बिल्कुल उसके निज़ाम को उल्टा पुल्टा चलाने लग पड़े, कि जो हमने स्टेप 3 पे करना था उसको हमने स्टेप 1 पे कर दिया, जो 1 पे करना था उसको हम लास्ट पे कर रहे हैं, ये मेथड सारा उल्टा पुल्टा हो जाए उसको कहते हैं।
कि उस टेक्निक को सारा गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। तीसरा ये एरर आने की वजूहात है। ठीक है, ये 3 वजूहात हमारे पास क्या है, एरर्स आने की वजूहात हैं कि एरर्स इस वजह से आते हैं। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने क्या क्या करना है, एरर की डेफिनेशन करनी है, अनसर्टेनिटी की करनी है और एरर्स की रीज़न करनी है। एरर की डेफिनेशन ये और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन ये। उसके बाद आप लोगों ने रीज़न्स करनी है एरर की। उसके बाद एरर्स की कितनी काइंड्स है, एरर आने की 2 वजूहात कौन कौन सी हैं, एक रैंडम एरर है और एक सिस्टमेटिक एरर है। रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशंस। रैंडम एरर किस वजह से आते हैं, जब हमारे पास एक ही ऑपरेटस है, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटस जो हैं वो उनका डिफरेंट है, ऑपरेटस उनका सेम है। अच्छा रैंडम एरर किस वजह से आता है, जब हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी रीडिंग में फ़र्क आ जाए, दोनों की, एक की रीडिंग की वैल्यू आ जाए 9.4 आ जाए, एक की 9.6 आ जाए, दोनों की रीडिंग में फ़र्क आ जाए, लेकिन दोनों ने किया एक्सपेरिमेंट एक साथ ही है, ऑपरेटस भी एक जैसा है, लेकिन रीडिंग में फ़र्क आ जाए, तो उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर के। ये मामूली सा एरर आ गया, इसमें रैंडम एरर आ गया कि उसकी कुछ कैलकुलेशंस उसने शायद गलत कर दी हैं या उसने कुछ रीडिंग 1-2 नंबर ज़्यादा ले लिया, इस वजह से आ गया एरर। तो इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर आ गया ये। ठीक है, और रैंडम एरर को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं रैंडम एरर को, कि हम जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 से 2 या 3 रीडिंग्स निकाल लें। जब उसकी 3 से 4 रीडिंग हम जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रीडिंग्स हैं वो एक रीडिंग नहीं लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस में जब लिखते हैं 1 2 3 या 4 मैक्सिमम रीडिंग्स तो हम लेते ही हैं। जब हम उनकी रीडिंग्स ले लेंगे तो उसका हम मीन निकाल लें। मीन क्या है, मतलब उसका एवरेज निकाल लें। जितनी रीडिंग्स हैं उनको ऐड करें और उसके नंबर पे, अगर 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दें, 4 है तो 4 पे डिवाइड कर दें, तो वो उसका मीन निकल आएगा, उसकी एवरेज निकल आएगी, जिसकी वजह से हमारा रैंडम एरर जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये रैंडम एरर हो गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास कौन सा था, सिस्टमेटिक एरर्स। एरर्स 2 तरह के हैं ना, रैंडम एरर और एक सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स कैसे एरर्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वर्नियर कैलिपर है। हमें पता है जब वर्नियर कैलिपर को हमने यूज़ करना होता है उसके अंदर सबसे पहले तो उसके अंदर 0 एरर तो होता ही है। अगर 0 एरर नहीं भी है, जैसे हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया, उसमें वो वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर 0 एरर पहले से ही मौजूद है और हम उस 0 एरर को ख़त्म किए बगैर ही अपना एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हैं और जो लास्ट पे जो होता है हमारी जो रीडिंग होती है वो गलत आ जाती है। सारी रीडिंग्स गलत आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेटस यूज़ ही नहीं करना आ रहा, हमने उसकी रीडिंग को पहले उसके 0 एरर को ही नहीं ख़त्म किया, तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो तो गलत ही आनी थी। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर है कि हमारे ऑपरेटस में पहले ही कोई फॉल्ट था और हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल किया तो जो हमारी वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी सही नहीं आई है, तो ये क्या गया, सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर रेफर्स टू इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ particular quantity equally. It produces consistent difference in readings. It occurs to some definite rule. It may occur due to zero error of instrument. ये किसकी वजह से आती है, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो एरर की वजह से आ सकती है। और हम उसको सिस्टमेटिक एरर को कैसे दूर कर सकते हैं, कि जब भी हमें कोई ऑपरेटस मिले, जैसे वर्नियर कैलिपर मिल रहा है, तो सबसे पहले हम उसका ज़ीरो एरर को चेक करें, उसके ज़ीरो एरर को सॉल्व करें, देन हम उस ऑपरेटस को यूज़ करें, देन हम उसकी रीडिंग फाइंड आउट करें, देन फिर हमारा सिस्टमेटिक एरर को हम दूर कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर था और वो रैंडम एरर था। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें से आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है, एरर की डेफिनेशन करनी है, अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन करनी है, इसकी एरर्स की ये जो 3 वो है रीज़न्स, ये भी शॉर्ट में आती हैं पेपर में, ये आपने रीज़न्स रेडी करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, एरर के 2 टाइप्स हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर की डेफिनेशन और इसको दूर करने की, इसको रिडक्शन का भी मेथड बताना है कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, इसकी एवरेज लेकर, और सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन और सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे रिड्यूस्ड कर सकते हैं। रिड्यूस्ड मतलब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं कि हम ज़ीरो एरर ले लें और देन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, ये भी बताना है। यहाँ तक आप लोगों ने ये टॉपिक को, इस लेक्चर को रेडी करना है, और जिसको जो मुश्किल हो, जिसको जो समझ ना आए, वो मुझसे क्लासरूम में पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।